उत्तर प्रदेश बम्पर सरकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती, यूपीएसएससी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला भाई आरके में। मैं हूं आपका आरके सर। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले मेरे सभी शेर शेरनियों के लिए आज का यह वीडियो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि यूपी में कब वैकेंसी आएंगी, कब परीक्षा होगी, तो दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। योगी सरकार ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं और कई बड़ी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फार्म लाइव हैं, यानी जिन्हें आप भर सकते हैं, अभी तुरंत भर सकते हैं, और आने वाली सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का पूरा खाका क्या है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, इनकी भी बात करेंगे। टीजीटी और पीजीटी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और आपको तैयारी कैसी करनी है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेक्शन 1 वर्तमान में चल रही सबसे बड़ी भर्तियां जो अभी इस समय चल रही हैं, जिनके फॉर्म उपलब्ध हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले बात कर रहे हैं उन भर्तियों की जिनके फार्म इस समय भरे जा रहे हैं और जिनकी आखिरी तारीख बिल्कुल नज़दीक है। तो सबसे पहला फार्म जो भरा जा रहा है वो है यूपीपीएससी पीसीएस 2026। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रशासनिक सेवा का महाकुंभ शुरू हो चुका है। एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे 500 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी है। आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 है। महत्वपूर्ण बात क्या है, फार्म भरने से पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और हाँ, इसकी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी भी नोट कर लीजिए, यानी जो इसकी प्री परीक्षा है वो 6 दिसंबर 2026 को होनी है। एग्ज़ाम होना तय हुआ है। ग्रेजुएशन वाले सभी साथी इससे तुरंत भरें, यानी जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इस फार्म को भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं यूपीएसएससी ऑडिटर और सहायक लेखाकार। एग्ज़ाम डेट है 14 एग्ज़ाम 2026। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए ये शानदार मौका है, यानी ये जो कॉमर्स से 12th या ग्रेजुएशन करते हैं उन बच्चों के लिए शानदार मौका है। 1829 पदों पर भर्ती आई हुई है। तारीख इसके फार्म 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। ध्यान रखना, 14 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक। योग्यता क्या रहेगी बेटा, इसमें जो योग्यता रहेगी इसके लिए आपके पास यूपीएसएससी पेट 2025 का स्कोर कार्ड और कंप्यूटर का ओ लेवल होना जरूरी है। यूपीएसएससी हवलदार, इंस्ट्रक्टर, इसके 209 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2026 है। अगर आप 12वीं पास हैं और पेट 2026 पास दिया है तो देर मत कीजिएगा, ये आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेगा शिक्षक भर्ती विश्लेषण पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यानी जो ये भर्ती होने वाली है ये बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है कि ये भर्ती लगभग 80 से 90 हज़ार पदों पर होना तय हुई है। और ये 80 से 90 हज़ार पदों पर जो इसमें पद होंगे वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के होंगे। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं आज के वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग यूपीईएसएससी को खाली पदों का ब्यौरा भेज दिया है। ग्रामीण और नगरीय दोनों कैडर को मिलाकर लगभग 60,000 से 85,000 से अधिक पदों पर एक मेगा शिक्षक भर्ती की तैयारी है। आइए इसे 3 अलग अलग भागों में विस्तार से समझते हैं। पहला जो भाग है वो है बेटा प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीआरटी सुपर टेट। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को पीआरटी कहा जाता है। के लिए लंबे समय बाद एक बहुत बड़ी भर्ती सामने आ रही है। अनुमानित पद जो इसमें अनुमानित पद बताए जा रहे हैं वो 50,000 से 60,000 प्लस पद केवल बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत खाली हैं, यानी पीआरटी 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए खाली हैं। कितने? 50,000 से 60,000 तक। इसकी अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी जान लेते हैं। 12वीं के साथ आपका डीएलएड, बीटीसी होना चाहिए, साथ ही यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डीएलएड है, बीटीसी है, यूपी टेट या सी टेट का पेपर 1 पास है तो आप इन 50,000 से 60,000 पदों पर अप्लाई कर पाओगे। और ये बड़ी भर्ती है तो नंबर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। चयन का आधार क्या होगा? इस बार ये परीक्षा नए आयोग यूपीईएसएससी द्वारा कराई जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन यूपी टेट परीक्षा के बाद देखने को मिल सकता है। यानी अभी फिलहाल में 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ है, प्राइमरी पीआरटी और टीजीटी लेवल का, यानी जूनियर और प्राइमरी का। और इसका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा जस्ट उसके बाद ही नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि 6 से 10 तक की कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनके लिए अनुमानित जो पद हैं माध्यमिक शिक्षा के एडेड और राजकीय विद्यालयों में लगभग 20,000 प्लस खाली पद बताए जा रहे हैं। यानी जो सूचना मिली है या जो सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है कि कम से कम 20,000 प्लस पद खाली हैं टीजीटी में। अनिवार्य योग्यता क्या रहने वाली है बच्चों? संबंधित विषय में स्नातक प्लस बीएड। ध्यान दें, टीजीटी के लिए यूपी में फिलहाल टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीएड होना जरूरी है। आयु सीमा न्यूनतम
न्यूनतम जो 21 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई ऊपरी सीमा नहीं रखी है, यानी 60 वर्ष वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। चयन प्रक्रिया क्या होगी बेटा? चयन प्रक्रिया केवल 2 घंटे की लिखित परीक्षा के आधार पर सीधी मेरिट बनती है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। कहने का मतलब ये है टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड और विषय का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। मान के चलिए अगर आपके पास सामाजिक विषय है तो सामाजिक के साथ पॉलिटिकल साइंस या समाजशास्त्र या भूगोल ये होना जरूरी है। अगर हिंदी है तो हिंदी के साथ ग्रेजुएशन या 12th में संस्कृत होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी और बस उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अभी से कमर कस लीजिए, ये भर्ती भी आपको जस्ट टेट की रिजल्ट के बाद इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए होते हैं, यानी 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। अनुमानित पद लगभग 4000 से 5000 पद हैं पीजीटी में। अनिवार्य योग्यता क्या है? संबंधित विषय में पर स्नातक की डिग्री, और इसमें एक और बदलाव हुआ है कि इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया है। पहले सिर्फ पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होता था, बीएड नहीं था, लेकिन इस बार से बीएड कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास बीएड है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर पाओगे। बड़ा बदलाव क्या हुआ है? ध्यान रखिएगा साथियों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमानुसार अब पीजीटी परीक्षा में लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू और बीएड की प्राथमिकता को लेकर नए नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए अपनी विषय पर पकड़ बेहद मजबूत रखनी होगी। जगह कम है, फाइट ज़्यादा होगी। इसमें एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद मेरिट होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट बनती है, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। आगे और भी यूपी में जो अन्य प्रमुख भर्तियां आने वाली हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था सारी भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जुलाई से और दिसंबर के बीच में आने वाली हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है, मैंने पहले ही कहा था। अब बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल राजस्व विभाग, लगभग 7000 से 8000 पद आने की उम्मीद है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट प्रशासनिक विभाग लगभग 3000 से 4000 पद, ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ लगभग 1200 से 1500 पद, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड व अन्य तकनीकी पद विभिन्न विभागों में क्लर्क और अन्य रिक्तियों के लिए भी विज्ञापन लाइन में है। योग्यता इनके लिए क्या हो रहेगी बेटा? इन सभी के लिए 12वीं पास प्लस स्नातक प्लस पैट स्कोर प्लस पदानुसार कंप्यूटर टाइपिंग या CCC सर्टिफिकेट, ये होना इन भर्तियों के लिए जरूरी है, जो मैंने नीचे बताया है। नीचे कौन कौन सी भर्ती बताई है? यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, वन रक्षक, ठीक है बच्चों। तो साथियों कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। अब कमी सिर्फ एक चीज़ की है और वो है आपकी तैयारी की। क्या आप इस बार एक सीट पक्की करने के लिए तैयार हैं? चाहे हिंदी साहित्य व्याकरण हो या सामान्य अध्ययन, आपको अभी भी अपनी धार तेज करनी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप इस बार किस परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, यूपीपीएससी, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।